हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा मदद करती है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो और प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ चाहिए हो तो डेफिनेटली आपको डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस ही सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करें आज की प्रैक्टिस वाली क्लास। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए, तो डू चेक इट आउट। वहां पर हमारी कोर्सेज, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, बुक्स, ई बुक्स, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएगी। इवन हमारी रेगुलर क्लासेस जो आती हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो जाइए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला वाक्य है हमारे पास, मुझे परेशान मत करो। डोंट अनॉय मी। अनॉय एक ऐसा शब्द है जो परेशान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चिड़चिड़ा देता है ना कोई, कभी कभी कुछ कुछ बातों से एकदम अनॉय कर देता है, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द अनॉय का। मुझे परेशान मत करो, मुझे तंग मत करो, मुझे चिढ़ाओ मत, आप इस्तेमाल करेंगे डोंट अनॉय मी। मुझे अपने साथ लेते चलना। पिक मी अप, मतलब अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आपके साथ में आपके पास कोई रहता है, आपके ऑफिस का कलीग, तो वो बोलता है ना कि अरे मुझे भी साथ में लेते चलना, यानी कि पिक मी अप। क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग। क्या मैं गलत था? वॉज आई रॉन्ग। ये है हमारा अगला वाक्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। कृपया अंदर आइए, प्लीज गेट इन। देखिए कमिंग जो है ना वो बड़ा पुराना हो गया है, कमिंग तो हर कोई इस्तेमाल करता है। आप थोड़ा सा अपने लैंग्वेज को और स्टैंडर्ड करिए। आप बताइए प्लीज गेट इन, कृपया अंदर आइए, प्लीज गेट इन। यह सही नहीं है। दैट्स नॉट राइट या दैट इज नॉट राइट। यह सही नहीं है, दैट्स नॉट राइट। सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। ऑल पीपल आर नॉट अलाइक। अलाइक का मतलब क्या होता है समझिए। अलाइक का मतलब होता है एक रूपी, मतलब एक जैसा। तो सारे लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, राइट। तो ऑल पीपल आर नॉट अलाइक। क्या आप मेरा साथ देंगे? विल यू कोऑपरेट विथ मी? क्या आप मेरा साथ देंगे? विल यू कोऑपरेट विथ मी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? आर यू मैड? चलिए बढ़ते हैं आगे। आप बहुत दयालु हैं। सो काइंड ऑफ यू। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब आपके लिए किसी ने कुछ बड़ा ही अच्छा सा आपके काम आए, ऐसा कोई काम कर दिया हो, तो आप कहेंगे, मतलब वो सामने वाले की क्या काइंड भावना को दिखाता हो, तो आप कहेंगे सो काइंड ऑफ यू। मतलब किसी ने कोई मदद कर दी तो आप थैंक यू के जगह पर आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सो काइंड ऑफ यू। आपकी आवाज मुझे परेशान करती है। योर वॉइस अनॉयज मी। अगेन से अनॉय शब्द का इस्तेमाल आ गया जो कि परेशान करने के लिहाज में इस्तेमाल होता है। आपकी आवाज मुझे परेशान करती है। योर वॉइस अनॉयज मी। होता है ना किसी किसी की आवाज ही पसंद नहीं आती, तो उसी के लिए है योर वॉइस अनॉयज मी। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आई वोंट लिसन टू यू। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आई वोंट लिसन टू यू। मुझे डर नहीं है। आई एम नॉट स्कैर्ड। आई एम नॉट स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब होता है डर, किसी चीज से डर हो जाना, मतलब स्कैर, हाँ ना, है ना। तो आप जब आप कह रहे हो मुझे डर नहीं है, क्या हो जाएगा भाई? आई एम नॉट स्कैर्ड। यह किसने किया? हु डिड इट। यह किसने किया? हु डिड इट। ये महंगा है। इट्स प्राइस इज हाई। ये महंगा है। इट्स प्राइस इज हाई। उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी। उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी। अब ही है यहाँ पर, तो साफ सी बात है किसी मेल मेंबर यानी कि पुरुष की बात हो रही है। और अगर फीमेल की बात करनी होती तो क्या करते? हिंदी तो सेम रह जाता। उसने मुझे बुलाया,
शी कॉल्ड मी हो जाता अंग्रेजी में। क्या हो जाता भाई? शी कॉल्ड मी। शी क्यों लग जाता? क्योंकि फीमेल के लिए जब भी इस्तेमाल करते हैं तो शी शब्द का इस्तेमाल होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या हाल है? हाउ आर यू। बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार या बहुत दिनों बाद किसी से मिले हैं और उनसे काफ़ी आपका इनफॉर्मल सा रिश्ता है, मतलब एकदम प्रोफेशनल वाला रिश्ता नहीं है, इनफॉर्मल मजाकिया हल्का फुल्का रिश्ता है, तो आप कह सकते हैं क्या हाल है। हम लोग यही कहते हैं ना, और भाई क्या हाल है, तो अंग्रेजी में हो जाएगा हाउ आर यू। आपका परिवार कैसा है? हाउ इज योर फैमिली। आपका परिवार कैसा है? हाउ इज योर फैमिली। मैं यह कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू से दैट, इसके बाद आपको जो भी कहना है आप कह दीजिए, है ना। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट अब तक तो सब ठीक है। सो फार सो गुड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप भी इस्तेमाल में लाइए अपनी भाषा में इसको, देखिए फिर कितना मज़ा आता है आपको खुद को अंग्रेज़ी बोलने में। देखिए अंग्रेज़ी बोलने में ना सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद को मज़ा आना चाहिए, आपका खुद का पैशन होना चाहिए, तो ही ना आप बहुत ब्यूटीफुली हर चीज़ को, रोज़ नई नई चीज़ों को आप सीखेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस तो करा रही हूँ सेंटेंसेस का, लेकिन सारे के सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज करते हैं, आपके लैंग्वेज के स्तर को, भाषा के स्तर को ऊपर उठाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को सीखते रहा कीजिए और बोला करिए। जैसे अब तक तो सब ठीक है, सो फार सो गुड, मतलब अब बोलते हैं ना कि कोई पूछता है कि और बताओ क्या है, हाँ अभी तो सब ठीक है, तो ये बोलने की जगह पर कहिए सो फार सो गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। अब भाई देखिए ये ऑफिसेज वगैरह में बोला तो जाता है, लेकिन आम जिंदगी में लोग इसको जब एक दूसरे से मिलते हैं तो नहीं कहते हैं, बट कहना तो चाहिए, बिकॉज आपको अच्छा तो लगा, अगर आप किसी से मिले हैं और आपको वाकई अच्छा लगा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे कहिए नाइस टू मीट यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, इसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर आपको ये किसी को बोलना हो तो आप कह सकते हैं शेम ऑन यू। अगर किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उसको नहीं करना चाहिए और उसको बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई है, तब भी आप कह सकते हैं शेम ऑन यू, मतलब तुम पर धिक्कार है, शेम ऑन यू। ठीक है। मेरे लिए कोई बात नहीं, नो मैटर फॉर मी। मेरे लिए कोई बात नहीं, नो मैटर फॉर मी। अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस या माइंड योर बिजनेस। ठीक है, अपने काम से मतलब रखो, तो इसके लिए आप माइंड योर बिजनेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रामर की क्लास नहीं लगा रहे हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, यह हमारा कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी। यह हमारा कर्तव्य है, इट इज आवर ड्यूटी। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। मुझे बहुत खेद है, आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी। अब देखिए ये सॉरी बोलने का एक बड़ा ही यूनिक सा तरीका है, जब आप बहुत ही दिल से, मतलब बहुत आपको बुरा लग गया है किसी चीज़ का, आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी, आपके द्वारा कोई चीज़ ऐसी गलती से हो गई, तो और आप बहुत तहे दिल से, आपको बहुत खेद है, आपको बहुत दुख हो रहा है, तो आप कह सकते हैं आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी, राइट। इसका इस्तेमाल करिए। देखिए बहुत ब्यूटीफुल सा लाइन है, इसका इस्तेमाल करने की आदत डालिए। ऐसा तो कोशिश करिए ये लाइन आपको किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, पर बोलने की अगर ज़रूरत कभी किसी को सॉरी पड़े तो आप कह सकते हैं आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी। क्या तुमने खाया? डिड यू ईट? क्या तुमने खाया? डिड यू ईट? मैं अभी घर पहुंचा, आई जस्ट रीच्ड होम। मैं अभी घर पहुंचा, आई जस्ट रीच्ड होम। तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? तुम चुप क्यों हो? वाई आर यू साइलेंट? या आप चुप क्यों हैं? वाई आर यू साइलेंट? दोनों ही हिंदी मतलब तुम और आप में स्विच होता रहेगा, पर अंग्रेजी सेम रहेगी, दैट इज वाई आर यू साइलेंट।
वह कहाँ है, वेयर इज ही, वह कहाँ है, वेयर इज ही, जहाँ पर ही लगा हुआ है वहाँ पर ही है, मतलब किसी मेल के बारे में पूछ रहे हैं, शी होता तो फीमेल के बारे में पूछ रहे होते। ठीक है, मूर्ख मत बनो या बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, डोंट बी सिली। सिली का मतलब होता है जो कि मूर्खतापूर्ण हरकतें जो करता है उसको कहते हैं सिली, मतलब जिसको उतनी बुद्धि नहीं है। ठीक है, तो वही मूर्खतापूर्ण हरकतें करेगा, बुद्धि वाले लोग तो करेंगे नहीं। सो आप उनको कह सकते हैं डोंट बी सिली। ये सब आपकी करनी है, इट्स ऑल योर डूइंग। ये सब आपकी करनी है, इट्स ऑल योर डूइंग। चलो भागो यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। चलो निकलो यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। निकल जाओ यहां से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, जब भी आप किसी को गुस्से में कहीं से भगा रहे हो, धुतकार रहे हो, निकाल रहे हो, आप इस्तेमाल करें गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मतलब नजरों से दूर चले जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज। शोर मत करो, नॉइज का मतलब होता है बेवजह के शोर करना। देखिए, गाना जब तक बज रहा है और आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, वो जो है वो नॉइज नहीं है। समझिए, यहाँ पे फर्क समझना जरूरी है। आप हर आवाज के लिए नॉइज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आवाज आपको परेशान करे वो आवाज नॉइज कहलाती है, यानी कि शोर। जो आपकी कानों को अच्छा न लगे, आप परेशान हो, आप इरिटेट हो, तो आप उसको नॉइज बुलाते हैं। अब घर पे मम्मी बुलाती है तो बोलते हैं क्या शोर मत करो, तो मम्मी जो बुलाती है वो नॉइज नहीं होता है। ठीक है, गाना बजता है वो नॉइज नहीं होता है, लेकिन बेतहाशा कोई रात के 12 बजे गाना बजाए तो वो नॉइज कहलाता है। आ रही है बात समझ में? मतलब दूसरों को डिस्टर्बेंस जिस वॉइस से हो, दैट वॉइस विल बी कॉल्ड एज नॉइज। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। मैं सो रहा था, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। भाड़ में जाओ, गो टू हेल। भाड़ में जाओ, गो टू हेल बोलिएगा मत किसी को, बट इन केस अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े किसी को डांटने या फटकारने की, तो आप कह सकते हैं गो टू हेल। भगवान जाने मतलब गॉड नोज। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गॉड नोज। क्या हो जाएगा? गॉड नोज। अच्छा, अंग्रेजी में जो वाक्य लिखा हुआ दिख रहा है वो उसका मतलब होता है मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता, और ये हो जाता है गॉड नोज। भगवान जाने यानी कि गॉड नोज, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। 1 मिनट रुकिए, वेट अ मिनट। 1 मिनट रुकिए, वेट अ मिनट। तुम होश में तो हो, आई यू इन योर सेंसेस। सेंसेस का मतलब है होश में होना। सेंसेस का मतलब होश में होना। आई यू इन योर सेंसेस, तुम होश में तो हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? अब ये ना बहुत ही अच्छा सा लाइन है जो आप वैरायटीज के जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वाकई किसी की कोई बात समझ नहीं आई तो आप कह सकते हैं व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका क्या मतलब है। एक चीज तो ये हो गई, किसी ने आपसे कोई ऐसी बात कह दी जिससे आप ताज्जुब हो गए, तो भी आप कह सकते हैं कि अच्छा व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका क्या मतलब है, ये जो हरकतें आप कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट डज इट मीन। समझ आ गए? अलग अलग एक्सप्रेशन अलग अलग के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग जा सकते हैं, यू गाइस कैन गो। आप लोग जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, यू गाइस कैन गो। वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। ये उसने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। ये उसने खुद किया, शी डिड इट हर सेल्फ। ये मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड। यह मेरा दोस्त है, दिस इज माई फ्रेंड। अगर आपको फ्रेंड का नाम लेकर के इंट्रोड्यूस कराना हो, जैसे ये मेरा दोस्त रोहन है, सो दिस इज माई फ्रेंड रोहन, बस एक नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। तुम मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। अच्छा, अगर आपको किसी जगह को मेंशन करना हो, जैसे मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत है, सो आई नीड टू गो टू द स्कूल, आप बस जगह का नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो टू दिल्ली।
राइट चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो, कैन यू कम। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट। साउंड्स ग्रेट कब आप इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज, कोई आइडिया किसी ने आपको बताया, आपको बहुत पसंद आया, आप कहेंगे साउंड्स ग्रेट। किसी ने कोई प्लान बनाया, आपको बड़ा मजा आया, आप कहेंगे साउंड्स ग्रेट। वे लोग आएंगे, दे विल कम, वे लोग आएंगे, दे विल कम। मैं ऊब गया हूं, आई एम बोर्ड। ऊब गया हूं मतलब एकदम मन नहीं लग रहा है, एकदम बेकार सा लग रहा है, सब कुछ एकदम अजीब सा लग रहा है, मतलब बोर हो रहे हैं, है ना। मैं ऊब गया हूं, आई एम बोर्ड, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट की जरूरत हो तो कहेंगे आई एम बोर्ड। क्या पढ़ाया जाए, वॉट टू टीच, क्या पढ़ाया जाए, वॉट टू टीच। आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है या कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। ये सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट। देखिए इसका इस्तेमाल दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो आप स्टेटमेंट के जैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप ही खुद ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, दैट इज नॉट राइट। अच्छा, जब आप किसी से पूछ रहे हो ये सही नहीं है, क्वेश्चन मार्क, दैट इज नॉट राइट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक ही लाइन है लेकिन वैरायटी से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। इसे कौन कर सकता है, हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, हु कैन डू इट। अब इसका इस्तेमाल भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो सवाल हो सकता है कि इसे कौन कर सकता है, बताओ इनमें तुम में से इसे कौन कर सकता है, पहला चीज। या फिर कभी आपने देखा होगा मतलब शोज वगैरह में बोलता है ना, ये कौन, इसे कौन कर सकता है, जब आप खुद ही खुद से सवाल पूछ रहे हो, हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, हु कैन डू इट। अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो, अब तुम जा सकते हो, नाउ यू कैन गो। यहां चिल्लाओ मत, डोंट शाउट हियर, यहां चिल्लाओ मत, डोंट शाउट हियर। शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। उम्मीद मत छोड़ना या आशा मत खोना, डोंट लूज होप। होप का मतलब होता है उम्मीद, आशा, जिस पर दुनिया कायम है। जी हाँ, आशा मत खोना, डोंट लूज होप। मैं आ गया हूं, आई हैव कम, मैं आ गया हूं, आई हैव कम। आप हंस सकते हैं, यू कैन लाफ, आप हंस सकते हैं, यू कैन लाफ। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। ये हो सकता है, इट कैन हैपन, यह हो सकता है, इट कैन हैपन। वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, है ना। फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ना। वह लड़ सकता है, ही कैन फाइट। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो, वॉश योर फेस। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, वेयर आर योर क्लोथ्स, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, वेयर आर योर क्लोथ्स। अपने जूते की लेस बांध लो, टाई योर शू लेसेस, अपने जूते की लेस बांध लो, टाई योर शू लेसेस। वह मूर्ख आदमी है, ही इज अ फूलिश मैन, वह मूर्ख आदमी है, ही इज अ फूलिश मैन। अगर कहना हो लड़का, वो मूर्ख लड़का है, ही इज अ फूलिश बॉय। वो मूर्ख लड़की है, शी इज अ फूलिश गर्ल। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ढक्कन खोलो, ओपन द लिड, ढक्कन खोलो, ओपन द लिड। मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर एट मी। स्टेयर शब्द का इस्तेमाल घूरने के लिए होता है, मतलब अगर आप किसी से आंख गड़ा के किसी को घूर रहे हैं तो वहां पे इस्तेमाल होगा डोंट स्टेयर मी, मतलब स्टेयर शब्द का इस्तेमाल होगा घूरना, राइट। मुझे घूरो मत, डोंट स्टेयर मी, डोंट स्टेयर एट मी। मेरे साथ रहो, बी विथ मी, मेरे साथ रहो, बी विथ मी। खुद को देखो, सी योर सेल्फ, खुद को देखो, सी योर सेल्फ। इस बीच में, इन द मीन टाइम, इस बीच में, इन द मीन टाइम। तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। अच्छा, अब आपका सवाल जरूर ये आना चाहिए कि मैम यहाँ पर अंग्रेजी में व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल हमने क्यों किया। तो भाई सब कुछ अगर बढ़िया है सामने वाले के सामने, तब तो आप नहीं पूछते हैं ना कि तुम्हें क्या हुआ है। आपको सामने वाले के बीच में, सामने वाले में कुछ दिक्कत दिखी है, तभी तो आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क। सो अंग्रेजी में इसका जो कन्वर्जन होता है वो ऐसा हो जाता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। आप चाहें तो व्हाट्स विथ यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट व्हाट्स रॉन्ग विथ यू ये ज्यादा करेक्ट है और ज्यादा अच्छा भी लगता है कहने में और सुनने में, दोनों चीजों में। तो आप इसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो,
आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो, या फिर अगर आपको कहना हो कि आप उसे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो हिम, आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। ठीक है, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी, मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। हार मत मानो, डोंट गिव अप, हार मत मानो, डोंट गिव अप। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज काफी ब्यूटीफुल सा शब्द है, सो आप सॉरी के जगह पे अपोलोजाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंग्वेज काफी स्टैंडर्ड हो जाएगी। सो कमिंग बैक टू द सेंटेंस, उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी, मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो। हमें देरी हो रही है, वी आर गेटिंग लेट, हमें देरी हो रही है, वी आर गेटिंग लेट। काफी समय है, देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी समय है, देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू कमिंग। वे कब आ रहे हैं, वेन आर दे कमिंग, वे कब आ रहे हैं, वेन आर दे कमिंग। कृपया मेरे पीछे आए, प्लीज फॉलो मी, कृपया मेरे पीछे आए, प्लीज फॉलो मी। मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ, आई एम गोइंग होम। वह कहाँ से है, वेयर इज शी फ्रॉम, शी का इस्तेमाल हो रहा है, साफ सी बात है, महिला की बात हो रही है। अगर मेल मेंबर की बात कर रहे होते तो कहते वेयर इज ही फ्रॉम। ठीक है, बाकी वाक्य सेम रहता। क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, विल यू रिमाइंड मी, क्या तुम मुझे याद दिलाओगे, विल यू रिमाइंड मी। बैंक कहाँ है, वेयर इज द बैंक, बैंक कहाँ है, वेयर इज द बैंक। क्या आप अकेले हैं, आर यू अलोन, क्या आप अकेले हैं, आर यू अलोन। वहां कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, वहां कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर। क्या आप कल आएंगे, वुड यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे, वुड यू कम टुमारो। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, होल्ड योर टंग। आप माइंड योर टंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन होल्ड योर टंग जो है थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है सुनने में। सो बोथ आर राइट, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आई वोंट लिसन टू यू, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आई वोंट लिसन टू यू। चलो चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो, चलो चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। क्लियर हो गई बात। तो भाई ये थी आज की क्लास, उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी, क्लास आपको पसंद आ गई होगी। सारे के सारे वाक्य ऐसे हैं जो जिंदगी में हमेशा ही इस्तेमाल होते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में, हर किसी के मतलब डे टू डे लाइफ में ये वाक्य जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल तो होते ही होंगे। तो डेफिनेटली आपको इन वाक्यों का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैं हर एक वाक्य का आपको अलग अलग वैरायटीज़ में कैसे कैसे वो इस्तेमाल होता है सारी चीज़ें बताती हूँ। तो दिस इज़ नॉट सिंपली कि हाँ मतलब वाक्य पढ़ दिया ऐसा वाला क्लास, नो, इट इज़ हर वाक्य के इस्तेमाल के पर्सपेक्टिव में भी आपकी क्लास ये वाली होती है जो प्रैक्टिस वाली होती है, हमारी डेली लाइफ सेंटेंसेस वाली। तो भाई क्लास बढ़िया लगी ना तो क्लास को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सर्च कर लीजिए भाई बी बैंकर, मिल जाएंगे, वहां पर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस और हमारी बुक्स, ई बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी वहां पर मिलती रहे। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स के लिए आप हम पता कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स उसकी ई बुक के लिए आप पता कर सकते हैं, इन तीनों किताबों के लिए आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश का, या बेसिक ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, या बच्चों को बेसिक ग्रामर की कोर्स कराना चाहते हैं, या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग वाली कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप, या अगर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो इस कोर्स के लिए भी आप डेफिनेटली पता कर लें कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको कैसे क्लासेस अवेलेबल होंगी, सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। मैसेज करने के बाद 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो उतनी देर की प्रतीक्षा आप कृपया करें।
और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।